तारीफ सुनने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी भर बोझ कील उठाती है और लोग तारीफ करते हैं तस्वीर की। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम। निर्मल रॉयल अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अगर मैं बात करूं, इसमें है जो प्रधानमंत्री जी हमारे, उनको 2016 से लेकर 2023 तक जो भी पुरस्कार अवार्ड मिले हैं विदेशों में, देशों से, उनकी मैं चर्चा करूंगा कंप्लीट। आपका 5 मिनट में पूरे अवार्ड जितने भी प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिले हैं विदेशों से वो कवर हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर ही। और एक चीज इसमें, एक टॉपिक इसमें और कवर कर रहा हूं, जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के, जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 में जिन शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, उन 4 से 5 शब्द उनकी मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री को सर्वोच्च अवार्ड। अगर मैं बात करूं 2016 से लेकर 2023 तक जो भी विदेशों से मिले उनकी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आने वाले जितने भी एग्जाम है आपका 1 से 2 नंबर का ये आ सकता है। 1 नंबर को तो कंफर्म मानिए कि आ ही सकता है। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। अगर इसमें बात किया जाए तो ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सौद 2016 में ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री जी को। फिर अगर मैं बात करूं अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था। अमीर अमानुल्लाह खान की अगर पुरस्कार की मैं बात करूं तो 2016 में अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया था। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अवार्ड है, पुरस्कार हैं जो विदेशों से मिले, उनकी बात अपन कर रहे हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रधानमंत्री जी को द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में किसको, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। ग्लोबल गोलकीपर 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 जो दिया गया था प्रधानमंत्री जी को। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 जो दिया गया था, ये बहरीन को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई के द्वारा दिया गया था। सेंट एंड्रूस ऑफ द अपोस्टल अवार्ड ये रूस के द्वारा दिया गया था। तो सेंट एंड्रूस ऑफ द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस के द्वारा दिया गया था। फिलिप कोटलर 2019 कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया था। फिलिप कोटलर अगर 2019 की मैं बात करूं तो ये कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है के द्वारा दिया गया था। रूस ऑफ निशान जो अगर मैं बात करूं, रूस ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 पुरस्कार ये मालदीव के द्वारा दिया गया था। ठीक है। लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड 2020 ये यूएसए के द्वारा दिया गया था। तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये जो है यूएसए के द्वारा दिया गया था। देखिए है तो अगर मैं बात करूं छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, ये बात आप याद रखिएगा। चाहे यूपी पुलिस, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे में, किसी भी एग्जाम के लिए आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको पूरा इसको देखना है, और ज्यादा नहीं 3 से 4 मिनट के अंदर ये आपको वीडियो रहता है। ये छोटे छोटे वीडियो आपको जो है आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर मैं बात करूं नगदल पेल जी खोरलो अवार्ड ये जो है भूटान के द्वारा दिया गया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहो 2023 ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो 2023 अवार्ड पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये 2023 का जो अवार्ड है ये मिस्र के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र के द्वारा दिया गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस के द्वारा दिया गया था। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस के द्वारा दिया गया था। फिर अगर मैं बात करूं ग्रैंड क्रॉस ये उसी तरह का है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज याद रखना। इसमें द लीजन लिखा है, द इसमें ऑर्डर लिखा है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये किसके द्वारा 2023 में ग्रीस के द्वारा दिया गया था। तो द लीजन की मैं बात करूं तो फ्रांस के द्वारा 2023 में दिया गया था। और द ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो 2023 में आपको ग्रीस के द्वारा दिया गया था। अब वर्ड ऑफ द ईयर देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रिच वर्ड जो है चुना गया 2023 में। इसका मतलब होता है कि रोमांटिक जो आपका पार्टनर है उसको आप अपनी ओर खींचते हैं। तो रिच का मतलब होता है रोमांटिक पार्टनर को आप अपनी ओर खींचते हैं, रिच का मतलब होता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके द्वारा 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। मरियम वेबस्टर के द्वारा अगर मैं बात करूं तो ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक। इस शब्द को मरियम डिक्शनरी के द्वारा वेबस्टर के द्वारा 2023 में चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज अगर मैं बात करूं तो कैम्ब्रिज के द्वारा
क्या है, हेलोसिनेट शब्द को चुना गया। इसका मतलब होता है भ्रांत करना, ठीक है ना। तो कैम्ब्रिज के द्वारा हेलोसिनेट अवार्ड जो शब्द है इसको चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर। इसका मतलब होता है भ्रांत करना। फिर देखिए कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा अगर मैं बात करूं तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है। और बचा आपका लास्ट डिक्शनरी.com के द्वारा इसको यही हेलुसिनेट के को ही जो है चुना गया है। ये 5 अगर शब्द की मैं बात करूं तो याद रखिएगा किसके किसके द्वारा क्या चुना गया। और जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिलेगा, ये आपको 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी अवार्ड मिले हैं मैंने सभी कवर करा दिया है। आपको 2 से 3 बार देखना है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको जरूर, क्योंकि देखिए ये है टॉपिक छोटे छोटे, लेकिन इनमें 1 से 2 मार्क्स की अगर आपको हेल्प मिलती है तो वो आपका सिलेक्शन के पास आपको ले जाएगी। अगर आप इनको नहीं कर पाते तो वही आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी। देखिए है तो जीके का पोर्शन ये, लेकिन 2 से 3-4 नंबर का करंट हर एग्जाम में पूछता है, ये बात है। क्योंकि एसएससी जीडी को चाहे यूपी पुलिस के एग्जाम हो अगर बात किया जाए तो इनमें करंट अफेयर सभी में आता है। एसएससी में देखिए क्या जीडी में पेपर कई दिनों चलता है तो उसमें तो देखिए करंट अफेयर जीके में तो डालता ही है। तो ये बात आप याद रखना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास जो है, ताकि उनको पहुंचे। फ्री में है, कोई पैसा तो लगता नहीं। देखिए और मेन चीजें कवर, ये देखिए करंट अफेयर का बहुत बड़ा अगर जो है पोर्शन इसमें ला के रख दिया जाए, छोटा छोटा जो प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको परेशानी भी ना हो पढ़ने में और आपसे ये आपको लर्न हो जाए। तो अगर सही लगे तो जरूर सपोर्ट करिए आप। जय हिंद, जय भारत।